मॉर्निंग बच्चों, इतिहास की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगी और अपनी पढ़ाई भी ठीक से कर रही होंगी। तो हम लोग इतिहास के अंतर्गत भक्ति सूफी परंपरा पढ़ रहे थे। इसके पहले की कक्षा में हम लोग सूफी एवं राज्य के संबंध के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत क्या हैं। तो अब देखिए, जो सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण थे उसके स्रोत बहुत सारे बताए गए हैं। पहला, कश्फ उल महजूब। क्या है? कश्फ उल महजूब ये सूफी आचारों और विचारों पर आधारित यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन पुस्तकों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये सूफी परंपरा के इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है कश्फ उल महजूब। ये सूफी परंपरा पे आधारित या सूफियों के आचार विचारों पर आधारित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसकी रचना की थी अली बिन उस्मान हुज़विरी। इसकी रचना किसने की थी? इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा, लिखना भी होगा कॉपी में। अली बिन उस्मान हुज़विरी ने कश्फ उल महजूब, क्या पुस्तक का नाम है? कश्फ उल महजूब। इस पुस्तक की रचना किसने की थी? अली बिन उस्मान हुज़विरी ने। इसमें किसके आचार विचार संकलित हैं? तो इसमें सूफी संतों के आचार विचार संकलित हैं। दूसरा है मुलफुजात। मुलफुजात, इसका अर्थ क्या होता है? सूफी संतों की बातचीत। मुलफुजात, इसका अर्थ है सूफी संतों की बातचीत। तो मुलफुजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य उपदेशात्मक था। इन ग्रंथों से सूफियों के जीवन तथा उनकी विचारधाराओं के विषय में पता चला कि सूफियों का जीवन कैसा था, उनकी विचारधारा कैसी थी, उनका सोच कैसा था। इस चीज की जानकारी हमें किससे मिली? मुलफुजात से। इन ग्रंथों में एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद उल फुआद है। प्रारंभिक ग्रंथ का नाम है फवाइद उल फुआद, जो निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित है। इस फवाइद उल फुआद में किसकी बातचीत है? निजामुद्दीन औलिया की बातचीत है। इस ग्रंथ का संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन, प्रसिद्ध फारसी कवि नाम क्या है? अमीर हसन सिजजी, जो देहलवी ने किया। अमीर हसन सिजदी देहलवी ने इसका रचना किया। इस तरह से मुलफुजात का संकलन हमेशा होता रहा। फिर है मकतूबात। मकतूबात, ये मकतूबात क्या है? तो मकतूबात लिखे हुए पत्रों के संकलन को मुक्तबात कहते हैं। मकतूबात, देखिए ये प्रश्न पूछ सकता है कि मकतूबात किसे कहते हैं? तो लिखे हुए पत्रों के संकलन को, जो लिखे हुए पत्र होते थे, लिखे हुए पत्रों के संकलन को मकतूबात कहते हैं। ऐसे ही आपका जैसे है मुलफुजात, तो मुलफुजात का अर्थ क्या है? मुलफुजात में सूफी संतों की बातचीत का संकलन है। ठीक, तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि सूफी संतों की बातचीत का संकलन किसमें है, तो मुलफुजात में। अब दूसरा है कि मकतूबात। मकतूबात क्या है? मकतूबात में लिखे हुए पत्रों का संकलन है। ये वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों तथा सहयोगियों को लिखे गए थे। वे अपने इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि उनका जीवन कितना कठिनमय है। ऐसे पत्रों में शेखों के धार्मिक विश्वासों के बारे में पता चलता है, जिसे वे अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते थे। 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सिर हिंदी द्वारा लिखा गया, देखिएगा ये अंडरलाइन कर रहे हैं, जो शेख अहमद
सर हिंदी द्वारा लिखा गया मकतूबात ए इमाम रब्बानी एक प्रमुख मकतूबात है। किसके द्वारा लिखा गया है? शेख अहमद सर हिंदी द्वारा लिखा गया मकतूबात ए इमाम रब्बानी एक प्रमुख ये मकतूबात है। अनुयायियों की आकांक्षाओं तथा कठिनाइयों का वर्णन शेख अहमद सर हिंदी द्वारा अपने मकतूबात में किया गया। जो शेख अहमद सर हिंदी थे, ये शेख अहमद सर हिंदी अपने अनुयायियों के कठिनाइयों और आकांक्षाओं का वर्णन किसमें किए? मकतूबात में किए। कौन किया? शेख अहमद सर हिंदी। तो आज के लिए सिर्फ हम लोग इतना ही देखेंगे कि सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत क्या थे। अगली कक्षा में हम लोग कल पढ़ेंगे इसके आगे की चीज़। थैंक यू।